The sub-4-meter SUV segment in India is full of options, and there is no mass market four-wheeler manufacturer in India that does not have an option for Indian consumers in this category. लेकिन बहुत से ऑप्शंस होने के साथ साथ बहुत सी कंफ्यूजन भी साथ में आती हैं। अब टाइम्स ड्राइव में हमारा मकसद यही है कि आपके उस कंफ्यूजन से समाधान के सफ़र को हम तय करवा पाएं और आपके उसमें हम साथी बन पाएं। तो आज उस असमंजस से समाधान के सफ़र को तय करेंगे हम इस सिट्रॉन की C3X सब 4 मीटर SUV के साथ। क्या सिट्रॉन अपनी इस गाड़ी में ऑफर कर रही है, इस C3X में आपको क्या एक्स्ट्रा फीचर्स दिए जा रहे हैं। वीडियो का एजेंडा सिंपल क्लियर रहने वाला है, व्हाट्स गुड व्हाट्स नॉट एंड वेदर यू शुड बाय दिस सिट्रॉन C3X और नॉट। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब पहले फटाफट कुछ एक्सटीरियर डिजाइन की बात कर लेते हैं और उसके बाद कहानी को आगे ले जाएंगे और बात करेंगे क्या एलिमेंट्स मुझे इसमें सही लगते हैं और क्या एलिमेंट्स ऐसे हैं जहां पर इसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग विद द एक्सटीरियर, द फ्रंट लुक, ओवर हियर यू गेट द क्रोम एलिमेंट्स विद द सिट्रॉन बैजिंग, projector headlamps and the projector fog lamps as well in this Citroen C3X. There's a 360 degree camera जो आपको डीलरशिप फिट करके देगा, वो कंपनी फिट नहीं आएगा। आपको मैंडेटरी ये 25,000 एक्स्ट्रा पे करके डीलरशिप से फिट कराना पड़ेगा और उसकी फिट एंड फिनिश जो है वहाँ पर आपको कमी थोड़ी देखने को मिलेगी, चाहे वो ORV में कैमरा लगे हैं वहाँ पर भी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस डिज़ाइन इज़ डिसेंट, मैंने कहूँगा बहुत ही क्लास लीडिंग है, पर देखने में डिज़ाइन अच्छा लगता है। जो ओवरऑल प्रोपोर्शन है गाड़ी का साइड प्रोफाइल से भी, वो देखने में डिसेंट ज़रूर लगता है। व्हील्स की बात करूँ, 15 इंच के व्हील्स हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ। सेंटर में आपको सिट्रॉन का लोगो वहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पे जो है साइड में आपको सिट्रॉन की बैजिंग क्रोम फिनिश के साथ मिल जाती है एंड कुछ इस तरह की आपको फ्लैप डो हैंडल्स यहाँ पे इसमें दिए गए हैं। ये उसका पूरा C3X का ब्लैक कलर है, तो इस तरह कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिलेगा with the black roof rails in this Citroen C3X and cladding भी throughout आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। Now when it comes to boot space, you'll get around 315 liters of boot space, which is good enough इस साइज के SUV के हिसाब से। बट रियर में जो आपको टेल लाइट जो है वो आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलेगी। यहाँ पर LED का इस्तेमाल नहीं करा गया है। सिट्रॉन की बड़ी सी बैजिंग एंड C3X की बैजिंग मिल जाती है। रिवर्स फाइंग कैमरा यहाँ पर आपको पीछे इसमें दिया गया है विद दी सेंसर्स एज वेल। अब ये कुछ ओवरऑल एक्सटीरियर की बात होगी कि क्या आपको यहाँ ऑफर करा गया है, बट आई हैव बीन टेस्टिंग दिस कार फ्रॉम लास्ट 7-8 डेज। तो ओवरऑल किस तरह एक्सपीरियंस मेरा रहा है, क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं, क्या नहीं लगी हैं, अब बात उनकी करते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं क्या एलिमेंट्स मुझे सही लगे हैं, वन बाय वन क्या सही नहीं लगा है, क्या सही लगा है, उन दोनों की बात मैं करता रहूँगा। सबसे पहले 360 डिग्री कैमरा की बात कर लेते हैं। फिट एंड फिनिश ऑफ कोर्स वहाँ पे मुझे लगा है कि फैक्ट्री फिटेड नहीं है, आपको डीलरशिप से फिट करके दिया जा रहा है, तो वहाँ पे फिट एंड फिनिश इज नॉट एज गुड एज यू वुड एक्सपेक्ट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर इशू विद द रिवर्स कैमरा और द 3D कैमरा दैट इज देयर। यू कैन नॉट स्विच बिटवीन डिफरेंट एंगल्स दैट आर अवेलेबल ऑन द स्क्रीन। ये 360 डिग्री कैमरा के दिए गए हैं, तो ये भी एक यहाँ पे इशू यहाँ पे मुझे देखने को मिला है इसको ऑपरेट करते वक्त। Now let's talk about the thing that I like. The first thing that I liked about the car is the overall comfort, the cushioning that is there in the seats and the overall cushioning that is there in the rear seats as well. तो वहाँ पर comfort को लेके कोई compromise मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। ड्राइव के दौरान भी काफ़ी अच्छा comfort Citroen C3X की ये seats ज़रूर देती हैं। So that is one thing that I liked about the car. Now the second thing that is missing in this Citroen C3X is the option of dead pedal. ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन है, ट्रांसमिशन है, लेकिन यहाँ पर आपको डेड पेडल का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, विच इज़ अगेन इज़ अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर वो दिया जाता है तो आपको जो आपका लेफ्ट फुट है तो उसको आराम करने की जगह मिल जाती है, बट दैट इज अगेन इज मिसिंग इन दिस C3X। अगला एलिमेंट जो मुझे सही लगा है इस C3X के बारे में, दैट इज स्पेस। फ्रंट रो की बात हो या फिर सेकेंड रो की बात हो, 5'9" मेरी हाइट है, मेरी हाइट के हिसाब से एक अच्छा खासा स्पेस, लेग रूम, हेड रूम, थाई सपोर्ट वगैरह आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। तो दैट इज समथिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस C3X। स्पेस को काफ़ी अच्छे से सिट्रॉन ने इस गाड़ी में मैनेज करा है। नेक्स्ट एलिमेंट दैट आई डिड नॉट लाइक अबाउट द कार इज द फिट एंड फिनिश दैट इज देयर इन दिस सेंटर पैनल। फ्लिम्जी सा फील यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म में मैं अगर कहूँ तो यहाँ से आपको नॉइजेस भी आने के चांसेस ज़रूर हैं। तो ये फिट एंड फिनिश वाला मामला भी मुझे थोड़ा सा लचीला यहाँ पे देखने को मिला है इसके सेंटर पैनल की अगर बात करें तो। Now the overall comfort is good in both first and second row, but the things that are missing in this
second row and also in the front row as well. The center armrest for second row and the armrest for the front row as well. And the seats does not have an option of 60-40 split. So that is also again another thing that is missing in this C3X, and also you don't get the adjustable headrest for rear passengers. These are the fixed headrests that you'll get for the rear seats. Now there are many features that might be missing in this Citroen C3X, but there is one area where I don't have any complaints, and that is the performance that comes out of this 1.2 liter turbo engine that is there in this Citroen C3X. There's an option of 1.2 liter NA engine as well, but the turbo engine is just breeze. The overall initial pickup and the torque that is there, वो आपको निराश नहीं करेगा. तो वहाँ पे जो एलिमेंट है पावर और टॉर्क के मिक्सचर वाला वो काफ़ी अच्छा है, एंड इंजन का जो ओवरऑल पार्ट डिलीवरी है वो भी काफ़ी अच्छा इस गाड़ी में देखने को मिलता है. तो ये एरिया मुझे काफ़ी सॉर्टेड इस गाड़ी में फील होता है. अगर कंपेयर करूँ सेगमेंट की और गाड़ियों से जहाँ पे 1 लीटर टर्बो का ऑप्शन वगैरह आता है, वो इतने मज़ेदार बेशक आपको ना फील हो, नॉइस ज़्यादा क्रिएट करते हैं. यहाँ पर भी हालांकि नॉइस है, बट लेकिन जो इंजन का पावर डिलीवरी है वो काफ़ी इंप्रेसिव यहाँ पर मुझे Citroen की C3X के इस 1.2 लीटर टर्बो इंजन में देखने को मिला है. Now, though the performance of this engine is really good, but there's also con, especially when you're cornering at high speed. There's good amount of body roll that you'll feel while cornering at high speeds. 100 के आसपास हैं या 80-90 के आसपास भी हैं, तो आप शार्प टर्न वगैरह ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा बॉडी रोल फील होगा. एंड ऑल्सो बिकॉज देर इज़ नो आर्मरेस्ट हेयर इन द सेंटर फॉर द फ्रंट रो पैसेंजर्स, तो वहाँ पर बॉडी रोल वाली दिक्कत तो यहाँ पर मुझे इसमें देखने को मिली है. तो वो भी आपको एक इशू इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है. नाउ द नेक्स्ट द लाइट अबाउट दिस Citroen C3X is the high speed stability. The high speed performance is good, and also सीटिंग में भी एक decent performance है, but high speed पर जो stability है इस साइज की गाड़ी के हिसाब से, वहाँ पर भी ये Citroen C3X आपको निराश नहीं करेगी. There's good amount of tire grip while you are cruising on highways at high speeds, तो वो भी एक फैक्टर है जो मुझे इस गाड़ी के बारे में अच्छा लगा, या एक पॉइंट है जो मुझे इस गाड़ी के बारे में अच्छा लगा है. Now another point that works in favor of C3X is its pricing. The C3X variant is available only as an option in its Shine variant, so you can opt for it only in that trim. And its price starts from 7,23,000 ex-showroom and goes up to approximately 9 lakh ex-showroom. From a pricing perspective, if I look at it, it offers a very attractive package, or I should say a strong value for money package that Citroen is providing with the C3X. In this segment, if you want similar features in cars from other brands, you'll definitely have to pay extra. Overall, when I talk about it as a complete package, in my opinion, the things that I found particularly special or really good in this car are: first, the performance of its turbo engine. It is impressive, quick and responsive. This is something that I really liked about the Citroen C3X. Apart from that, the comfort aspect is also very well sorted, and Citroen has done a good job with the suspension tuning in this car. Features, yes, of course, there are fewer, but if you want extra features, you obviously have to pay more for them. So in my view, when we talk about the overall package, the pricing also makes it an attractive proposition. Features are indeed fewer, but Citroen is offering quite a lot in suiting the segment in terms of space, comfort, or overall engine performance. If you are buying a car in this segment, keeping these areas in mind, then in my opinion, the Citroen C3X can be a good option for you.